अगर धीरू भाई अंबानी ने कभी नहीं सोचा होता कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो आज मुकेश अंबानी जिस स्टेज पे खड़े हैं कभी नहीं खड़े हो सकते थे। धीरू भाई अंबानी ने एक बिजनेस शुरू किया और आज मुकेश अंबानी वो बिजनेस चला रहे हैं। फिर आगे चल करके उनके जो बेटे हैं अनंत, राधिका, आकाश, वो उस बिजनेस को चलाएंगे। गुची का ब्रांड उठा के देख लो, आप एलवी ब्रांड उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो, 100 साल तो चाहिए ही चाहिए। हर इंसान को इस दुनिया के अंदर अमीर बनने की बहुत ज्यादा खुजली है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिच। अगर मैं काम पे नहीं जा रहा, अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अगर आप बाल्टी भर रहे हो तो यकीन मानो आप आज नहीं तो कल मार्केट से इररिलेवेंट हो जाओगे। आपके पापा जॉब करते थे, आप जॉब कर रहे हैं, आपका बेटा जॉब कर रहा होगा। यू आर सैक्रिफाइसिंग एंड किलिंग नॉट जस्ट योर लाइफ, बल्कि आप अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान। रिच। तो आज के इस वीडियो में अपन ये जानने वाले हैं कि आप लाइफ में रिच नहीं, वेल्दी कैसे बनेंगे और किस टाइप की थिंकिंग आपको अपनी रखनी है ताकि आप आगे बढ़ सके। अपनी इंडिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में वेल्दी हैं? आप देखोगे आपके दिमाग में 2-5 नाम आएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आएगा रतन टाटा का, दूसरा नाम आएगा शायद मुकेश अंबानी का। ये वो लोग हैं जो रिच नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वेल्दी हैं। मतलब दे आर द वेल्दीएस्ट पीपल ऑल ओवर द प्लेनेट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें, जिस स्पेशली जब आप कॉलेज में हो या तो फिर जब आप किसी जॉब ब्रैकेट के अंदर है जहाँ पे आप दिन पर दिन नौकरी कर रहे हैं, आप ऐसा क्या करें ताकि आप भी एक वेल्दी पर्सन बन सके। धीरू भाई अंबानी ने एक बिजनेस शुरू किया और आज मुकेश अंबानी वो बिजनेस चला रहे हैं। फिर आगे चल करके उनके जो बेटे हैं अनंत, राधिका, आकाश, वो उस बिजनेस को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक लेगेसी क्रिएट हो रही है। इंडियन कल्चर के अंदर स्पेशली जब एक शब्द आता है जिसको बोला जाता है मिडिल क्लास ट्रैप, यही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी एक्चुअली में मिडिल क्लास रह जाता है और उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाता। और वो डिफरेंस है बकेट भरने का और पाइपलाइन बनाने का। इटली के अंदर एक गांव था जहां पे 2 दोस्त रहा करते थे जिनका नाम था पाब्लो और ब्रूनो। वो दिन भर सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचते थे कि हम कैसे लाइफ में अमीर बन जाएं, हम कैसे पैसा कमा लें, हम कैसे इस गांव के सबसे अमीर इंसान बन जाएं। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, दोनों बहुत बड़े आलसी थे और दोनों सिर्फ ड्रीम मतलब डे ड्रीमर थे। जिस गांव में वो रहा करते थे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इशू आता था वो पानी का आता था। तो उस गांव की जो लेडीज़ थी, अब वो चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे वो जैसी भी हो, उनको मटका लेके बहुत दूर तक जाना पड़ता था और वहाँ जाकर के फिर वो पानी भरते थे, उससे फिर उनका गुजारा चलता था। तो गाँव के कुछ लोगों ने एक पंचायत बैठाई और पंचायत में ये डिसाइड हुआ, यार ये ऐसे अगर हम जाएंगे तो दिन पर दिन फिर समस्या बढ़ेगी, क्योंकि गर्मी का समय बढ़ रहा है, कभी ठंड आएगी, गर्मी होगी, फिर बारिश होगी। ऐसे में गांव की जो लेडीज़ हैं या जो लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे। तो पाब्लो और ब्रूनो को बुलाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, गांव में ये समस्या चल रही है, अगर आप दोनों इस काम के लिए राज़ी हैं तो कल से आप काम करना शुरू कर दीजिए। आपको हर बाल्टी पे हम 10 रुपये के हिसाब से प्रोवाइड कर देंगे। जितनी बाल्टी भी आप भर करके लेकर आएंगे आपको पैसा मिल जाएगा। जिस दिन उनको ये बात पता चली, रात भर दोनों सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा अरे बाप रे, हमारे जो सपने थे, जो अमीर बनने के सपने थे, वो तो अब सच हो रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम पैसा नहीं कमा रहे थे, अब तो हम बहुत पैसा कमाने लग जाएंगे। दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग फॉर वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। उसके बाद दे बिकम वेरी वेल्दी। और दोनों इतने ज़्यादा खुश थे कि घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। जो एक समय पे पाब्लो और ब्रूनो को सब लोग निखट्टा बोलते थे, आज सभी लोग उनकी तारीफ़ करते कि वाह भाई ये तो बहुत अमीर बन गए, इनके पास तो बहुत पैसा है। उनकी जो फैमिली, उनकी जो वाइफ्स थी वो ज्वेलरी पहनने लगी एक्सपेंसिव, वो एक लेविश लाइफस्टाइल जीने लग गए। अब उन दोनों में से एक दोस्त था ब्रूनो। ब्रूनो एक ऐसा आदमी था जो ज़िंदगी वो जो जी रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसको ऐसा लगता था कि यार भाई मज़ा आ गया, मतलब भगवान ने तो ऐसी सुन ली है कि मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लेकिन जो पाब्लो था उसके दिमाग में एक दिन बात आई, क्योंकि एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई। डेली बेसिस पे आप रेगिस्तान में जा रहे हो, इतनी धूप में परेशान हो रहे हो, तो उसकी वजह से उसका शरीर डैमेज हो गया किसी दिन और उसके पूरे शरीर में दर्द था और उस दिन वो बाल्टी लेकर के नहीं जा पाया। उसकी जगह पे सिर्फ ब्रूनो गया, लेकिन ब्रूनो ने जा कर के उसके बदले का भी पानी भरा और उसको प्रॉपर पैसे भी दिए। लेकिन बैठे बैठे लेटे लेटे पाब्लो 2-3 दिन तक यही सोचता रहा कि अरे यार, जब तक मैं जा रहा था पानी भरने के लिए तब तक मेरे पास पैसे आ रहे थे, आज किसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब मैं नहीं जा पा रहा 2-3 दिन तक, तो अब मेरे पास पैसे नहीं आ रहे। तो ये क्वेश्चन उसके सामने आया था कि यार अगर मैं काम पे नहीं जा रहा, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन ने उसकी रात की नींद उड़ा के रख दी। तो फाइनली उसने एक चीज़ सोची, यार गांव वाले परेशान तो हैं, हम भी परेशान हैं, क्यों ना ऐसा कुछ कर लिया जाए कि वहां तक इतने दूर तक जाने की ज़रूरत ना पड़े पानी लाने के लिए। तो उसने सोच के एक चीज़ सोची कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि गाँव तक वो जो जहाँ से वो लोग पानी लेकर के आते थे जिस नदी से, वहाँ से लेकर गाँव तक एक पाइपलाइन बना दी जाए पानी की और उस पाइपलाइन से लोग पानी भरें। और ये आइडिया ने उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। लाइक वो सो नहीं पाया कि उसने सोचा अगर ऐसा हो गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उसने सेम आइडिया को अपने
अपने दोस्त के साथ में शेयर किया, ब्रूनो के साथ, और जब उसने ये चीज़ शेयर करी तो ब्रूनो ने उससे बोला तुम पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर बनने जा रहे हैं, हर चीज़ तो है, तुम्हें काई के लिए बेकार का ठेका लेना है या काई के लिए तुम्हें इतना परेशान होना है, इस प्रोजेक्ट में जो तुम सोच रहे हो इसमें तो इतना पैसा लग जाएगा जितना अभी तक तुमने कमाया नहीं, हम दोनों पैसा लगा देंगे, गाँव वालों से पैसा ले लेंगे, बैंक से शायद हो सकता है हमको लोन लेना पड़े, उसके बाद भी हमें नहीं पता ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं। लेकिन पाब्लो नहीं माना, ब्रूनो ने मना कर दिया, भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। तो पाब्लो ने क्या किया, क्योंकि उसको पता था यार पैसे तो ज़रूरत है, तो पाब्लो ने 50% ऑफ द डे काम करना शुरू किया और 50% ऑफ द डे उसने पाइपलाइन बनाना शुरू किया। अब धीरे धीरे वो, अब उसकी जो इनकम है, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो पाब्लो कमाता था वो सारा का सारा लगा देता था पाइपलाइन बनाने में, और 50% ही वो काम करता था, बाकी में वो पाइपलाइन बनाता था। तो धीरे धीरे देखते देखते ब्रूनो अमीर हो गया, पाब्लो के पास से पैसे जाने लग गए, वो गरीब होने लग गया। और ये देखते देखते लोग अब पाब्लो का मजाक बनाने लगे, लोग एक तरीके से पागल पाब्लो उसको बोलने लग गए, जोकर पाब्लो उसको बोलने लग गए, मतलब ड्रीमर पाब्लो उसको बोलने लग गए। पर ब्रूनो की बहुत इज्जत हो रही, ब्रूनो के पास बहुत पैसा है। ब्रूनो ने कई बार पाब्लो से बोला भाई क्यों परेशान हो रहा है, ला मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तेरी तबीयत खराब है, XYZ काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन पाब्लो ने बोला नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फाइन विद इट। धीरे धीरे करते 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 बहुत समय बीत गया, पाब्लो ने आधी पाइपलाइन बना दी। अब इसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि अब उसे सिर्फ आधा रास्ता तय करना होता था जब उसे पानी भरना होता था। तो धीरे धीरे और करते करते, हालांकि वो डैमेज हो रहा था, फाइनेंशियली ही वाज गेटिंग डैमेज्ड, उसके पास पैसे नहीं हो रहे थे क्योंकि पूरा पैसा उसका पाइपलाइन में जा रहा था और उस वक्त पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे चलते चलते ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि जब पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई तो उसने पूरे गांव वालों को, पूरे गांव जितने भी उस गांव में थे सब लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया कि आओ भाई मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो उसने सबको वहाँ एक पाइपलाइन से नल चालू करके बताया, और जब उसने वो नल चालू करके बताया तो जितने लोग वहाँ पे थे दे ऑल गॉट शॉक्ड, क्योंकि उन्होंने अपने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे गांव में भी कभी ऐसा कुछ सिस्टम बन पाएगा जहां से पानी आएगा, हम सिर्फ ऐसा घुमाएंगे नल को और हमारे पास पानी आ जाएगा, हमें इतने दूर तक मटका लेके नहीं जाना पड़ेगा। और ब्रूनो ने भी ये देखा, लेकिन ब्रूनो ने जब देखा तो उसके भी होश उड़ गए कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। अब पाब्लो ने क्या कहा, वहां पे जो लाइन उसने बोली उससे सबकी जिंदगी पलट गई। जब ये लोग बाल्टी भरा करते थे तो इनको 10 रुपए बाल्टी मिलता था। पाब्लो ने बोला, जो कि ब्रूनो अभी भी बाल्टी भर रहा था तो वो 10 रुपए पर बाल्टी चार्ज करता था। पाब्लो ने बोला मैं एक काम करूंगा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए बाल्टी पैसा लूंगा, आप आइए 5 रुपए दीजिए, अपनी बाल्टी भरिए, लेके चले जाइए। इसमें फायदा ये था कि गांव वाले खुद से पानी भर सकते थे और उन्हें ज्यादा इशू नहीं होता था। तो पाब्लो ने ऐसा अपना रेट रख दिया और सभी जितने भी गाँव वाले लोग थे वो सभी बहुत खुश हो गए, और सभी लोग जहाँ उसको जोकर पाब्लो बोलते थे आज सभी लोग उसको मैजिक पाब्लो और मैजिक पाइपलाइन के नाम से जानने लगे। दैट ही इज अ मैजिशियन, सब लोग उसको कहने लग गए यार ये तो जादू आदमी है। ब्रूनो इज गेटिंग इररिलेवेंट बाय द टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ रहा था ब्रूनो जो है वो इररिलेवेंट होता चला जा रहा था। तो ब्रूनो ने अपना रेट गिराया, उसने 10 रुपये से 5 रुपये किया, फिर 5 रुपये से 2 रुपये किया। एक समय ऐसा आ गया जब ब्रूनो की ज़रूरत किसी को नहीं रहने लगी और पाब्लो तो बहुत अमीर हो गया था क्योंकि लोग उसका काम बहुत पसंद करते थे। अब पाब्लो ने सोचा यार सिर्फ इस गाँव में नहीं, मुझे और भी गांवों में ये पाइपलाइन बनाना है। तो उसने ब्रूनो से बात करी, यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस मैं तुम्हें इसमें 50% प्रॉफिट दे दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पाइपलाइन कैसे बनती है और चीज़ें कैसे काम करती हैं, और हम 50-50 शेयर लेंगे। ब्रूनो मान गया। धीरे धीरे करते करते पाब्लो जो था वो ना कि सिर्फ उस गाँव का बल्कि उस देश का सबसे अमीर आदमियों में से एक कहलाने लग गया। अब सेम कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में जब उतारोगे तो आप एक बार ये देखना कि आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, आप काम पे गए, आप वहाँ से लौटे, जिस दिन आप काम पे नहीं जा पाए आपके जो बॉस थे उसने आपकी सैलरी काट ली या तो फिर XYZ चीज़ें हो गई, आप हर दिन बाल्टी भर रहे हो या तो फिर आप हर दिन अपनी पाइपलाइन बना रहे हो। अगर आप बाल्टी भर रहे हो तो यकीन मानो आप आज नहीं तो कल मार्केट से इररिलेवेंट हो जाओगे और आपकी वैल्यू किसी को नहीं रहेगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी देखने मिल रहा है AI। देयर आर सॉफ्टवेयर्स, देयर आर टूल्स जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउ दे बिकमिंग इररिलेवेंट फॉर द मार्केट। अब मार्केट को उनकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर वो अपना प्राइस आधा क्या 0.25% भी अगर वो अपना प्राइस करेंगे, स्टिल पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क विद देम, कारण दे बिकम इररिलेवेंट नाउ। तो इस जो स्टोरी है इससे सिर्फ 3 चीज़ें सामने आती हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सीखें और अपने साथ लेकर जाएं और एवरी सिंगल डे इस चीज़ पे सोचें और काम करें। आप सोचो, अगर धीरू भाई अंबानी ने कभी नहीं सोचा होता कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो आज मुकेश अंबानी जिस स्टेज पे खड़े हैं कभी नहीं खड़े हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उनकी वो लेगेसी क्रिएट नहीं होती। ऑलवेज जब आप कोई व्यापार बिल्ड करते हैं, जब कोई बिजनेस बिल्ड करते हैं, गुच्ची का ब्रांड उठा के देख लो, आप LV ब्रांड उठा के देख लो, कोई भी उठा के देख लो, 100 साल तो चाहिए ही चाहिए। आप एप्पल कंपनी उठा के देख लो,
इट टेक्स टाइम, 50 से 60 से 70 साल। लेकिन ये जो 50, 60, 70 साल का समय जब आप किसी चीज़ में देते हैं, आप तो सिक्योर होते ही होते हैं, साथ में आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सिक्योर होती है। अब प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, जो आई बिलीव आप फेस कर रहे होंगे, मैं 100% श्योर हूँ आप कर रहे होंगे। आपके जो पापा हैं, मतलब आपके जो फादर हैं, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप भी एक सेफ और सिक्योर जॉब करें, जिसमें कि आप अच्छी लाइफ जी सकें, और जैसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड की लाइफ होती है वैसी आप प्रोफेशनल लाइफ जी सकें। लेकिन आप सोच के देखो, आपके पापा जॉब करते थे, आप जॉब कर रहे हैं, आपका बेटा जॉब कर रहा होगा, तो यहाँ पे हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, अगर धीरू भाई अंबानी जॉब करते और उन्होंने अपनी लाइफ में 50 साल नौकरी करी होती और नौकरी करते करते वो 2 लाख की सैलरी पे पहुंच जाते 5,000 रुपये से, उनका जो बेटा जब जॉब करता तो वो 5,000 रुपये से ही शुरू करता वापस से, वो 2 लाख रुपए की जॉब से शुरू नहीं करता। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस विच इज हैपनिंग। इसी कारण से पीपल आर टर्निंग टू बी अ मिडिल क्लास। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अपनी लाइफ में कहीं बाल्टी तो नहीं भर रहे, बिकॉज इफ यू आर डूइंग इट यू आर सेक्रीफाइसिंग एंड किलिंग नॉट जस्ट योर लाइफ, बल्कि आप अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई बिलीव जो मैं समझाना चाहता था वो पॉइंट आप तक पहुंच गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।